अरे आप दोनों इतनी देर रात को यहाँ क्या कर रहे हो? मैम साहब, मैं बस छत पर कपड़े उठाने आई थी, बोलकर राशि, मेरी काम वाली, वह नीचे चली गई। और मेरे पति अयान, मैं बस टहलने आया था, बोलकर नीचे चला गया। मुझे थोड़ा अजीब लगा। फिर मैं सोची हो सकता है सच ही हो। मैं नीचे चली गई। राशि, मेरी टाई देना, अयान ने मांगा। राशि दौड़ी दौड़ी अलमारी से टाई निकाल कर पहनाने ही वाली थी कि मैंने उसके हाथ से टाई ले ली और कहा, मैं पहना दूंगी। उस दिन से मुझे बहुत अजीब लगने लगा। अयान राशि दोनों एक दूसरे के पास इतना क्यों रहते हैं? वैसे राशि, तुम 24 घंटे यहीं पर रहती हो, घर क्यों नहीं जाती? नहीं मैम साहब, मेरे घर पर कोई भी नहीं है और मेरा पति मुझे छोड़ दिया है, इसलिए मैं यहीं पर रहती हूँ। राशि घबराते हुए बोलकर सारे कप बर्तन उठाने लगी। मैम साहब, आज खाने में क्या बनाऊँ? गोभी के पराठे बना लो। पर मैम साहब को तो गोभी से एलर्जी है। यह तुम्हें कैसे पता? शक पकाते हुए राशि कहने लगी, मैम साहब, मैं बहुत दिनों से यहाँ काम कर रही हूँ, तो मुझे इतना पता तो होगा ही ना। अच्छा ठीक है, तो फिर जो अयान को पसंद है वही बना दो। ठीक है मैम साहब, बोलकर राशि अंदर जाकर खाना बनाने लगी और मैं नीचे बैठकर सोच रही थी, आखिर ऐसा क्या है जो इतना एक दूसरे के पास आते हैं ये दोनों। मुझे अयान पर शक होने लगा। रात होते ही अयान ऑफिस से आया। तुम हाथ मुंह धो लो, खाना लगा देती हूँ। अरे नहीं, मैं तो खाना खा लिया हूँ, अयान बोला। मैंने पूछा, कब खाए? अयान, तुम सोई हुई थी तो मैं राशि से बोलकर खाना खा लिया। अब तुम भी खा लो और सो जाओ, आराम करो। सुबह होते ही मुझे बहुत उल्टी आने लगी और चक्कर भी। मैं बेहोश पड़ गई। अयान मुझे डॉक्टर लेकर गया और राशि भी थी। डॉक्टर ने कहा मैं प्रेग्नेंट हूँ। अयान खुश नहीं था, पर राशि बहुत खुश थी और वह खुशी के मारे अयान को गले लगा ली। मैं भड़क गई। तुम काम वाली होकर मेरे पति को गले कैसे लगा सकती हो? मैम साहब, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। मैं खुशी से कुछ समझ नहीं पाई। तुम आज से ही काम छोड़ दो, कहीं और काम देख लो। मैं तुम्हें नहीं रख सकती। इतना सुनते ही अयान बोला, मैं राशि को नहीं निकाल सकता क्योंकि घर का सारा काम वही करती है और अभी मेरे पास टाइम नहीं है इन सब में दिमाग लगाने का, बोलकर हॉस्पिटल रूम से बाहर चला गया। राशि कहने लगी, अब से ऐसा नहीं होगा, आप जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। मैं आपका बहुत ख्याल रखूँगी। आप अब प्रेग्नेंट हो। मैं घर आई, मेरा खूब ख्याल रखने लगी राशि, और मैंने भी उसे माफ़ कर सारी बातें भुला दिया। 9वां महीना चलने को था। मुझे आधी रात को अचानक बहुत प्यास लगी। मैंने देखा मेरे बोतल में पानी नहीं था, तो मैं पानी लेने के लिए किचन गई और राशि किचन में ही सोती थी। मैंने देखा 2 इंसान सोया हुआ है, एक तो राशि है, दूसरा कौन है? अंधेरे में मुझे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने लाइट ऑन कर दिए। जैसे ही लाइट ऑन किया, दोनों उठकर बैठ गए और उसमें से एक मेरा पति अयान था। मैं दंग रह गई। मतलब मैं अयान और राशि के बीच जो भी सोचती थी वह सच है। मैं गुस्से से और टूटे दिल से किचन से बाहर अपने रूम आ गई। मैं बहुत रोने लगी। अयान, तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा क्यों दिया? अब सोच लो, मेरे साथ रहना है या फिर राशि के साथ? तुम इतना गिर गए कि एक काम वाली बाई के साथ तुम सोने लगे। तुम्हें इतना भी समझ नहीं आया कि तुम एक बच्चे के बाप बनने वाले हो। यह काम वाली बाई तुम्हारे लिए इतना मायने रखती है कि मुझे ही भुला दिया। अयान कुछ बोलता, तब तक राशि ने अयान को बोला, साहब अब कुछ मत बोलिए, मैम साहब को जो बोलना है बोलने दीजिए, वह सही है। अब मैं ही इस घर से निकल जाऊंगी क्योंकि मैंने मैम साहब से वादा किया था कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। अब मैं जा रही हूँ, आप मेरे लिए प्लीज़ मत लड़ो। बस करो राशि, बहुत हुआ। अब मैं चुप नहीं बैठूंगा, इसे सच बताना ही होगा। हाँ मीरा, हमारे बीच कुछ है, तुम जानना चाहती हो सच क्या है? तो सुनो। राशि मेरी पहली पत्नी है। वह पत्नी ही नहीं, मेरी प्रेमी भी है। हम दोनों ने लव मैरिज किया था। हमारी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन राशि प्रेग्नेंट हुई और वह बच्चा नहीं बचा। उसके बाद 2-3 मिसगैरेज होने के बाद डॉक्टर ने कहा अब यह कभी माँ नहीं बन सकती
और राशि को ब्लड कैंसर हो चुका है। राशि कुछ ही दिनों की मेहमान है और मैं शादी तुमसे नहीं करना चाहता था। राशि ने ही कराई शादी क्योंकि वह चाहती थी कि मेरा घर बस जाए और वह मेरा बच्चा देखना चाहती थी। वह इतना प्यार करती है मेरे से कि वह अपने प्यार को भी कुर्बान कर दी। अब तुम ही बताओ मैं राशि को कैसे निकाल दूँ। मैं आश्चर्य से राशि की तरफ देखने लगी और जाकर उसके कदमों में पड़ गई। मुझे माफ़ कर दो राशि, क्योंकि गुनहगार तो मैं हूँ। न जाने मैंने क्या क्या नहीं कह दिया। राशि तुरंत मुझे नीचे से उठाकर गले लगा लिया और कहा, रोना बंद करो पगली। इस हालत में तुम्हें नीचे नहीं झुकना चाहिए और तुमने कोई गुनाह नहीं किया है, क्योंकि तुम्हारी जगह कोई भी होता तो यही करता। तुम चिंता मत करो, अयान तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा। वह तुमसे बहुत प्यार करेगा। अच्छा बताओ आज तुम्हारी पसंद से क्या बनाओ। मैं इतना बोलते ही राशि बेहोश हो गई और उसे हॉस्पिटल ले गए। ठीक उसी टाइम मुझे भी लेबर पेन स्टार्ट हो गया। अयान हम दोनों को हॉस्पिटल में एडमिट करके भगवान के सामने हाथ जोड़े खड़ा था। उधर राशि होश में नहीं आ रही थी और इधर मेरा बच्चा भी किसी भी टाइम बाहर आने ही वाला था। ठीक सुबह के 11 बजे मेरा बच्चा जन्म ले लिया। मुझे एक नन्ही परी ने जन्म लिया। खुशी अभी मना भी नहीं पाए कि एक बहुत बड़ा दुखद बात सुनने को मिली। राशि इस दुनिया को अलविदा कह गई। हम और अयान दोनों बहुत दुखी थे, पर अपनी नन्ही परी को देखकर ऐसा लगा मानो राशि ने ही जन्म ले लिया हो मेरे गर्भ से। इसलिए मैंने अपनी बेटी का नाम उसी वक्त राशि रख दिया।